नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। पिछले एक हफ्ते से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में लगातार भारतीयों की चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि सरकार जो है दिन रात कोशिश कर रही है और बहुत सारे भारतीयों को देश में ला चुकी है और आगे भी उनको लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऐसे में इस जंग के बीच एक सवाल हमारे सामने आया, एक जानकारी हमारे सामने आई कि आखिर 20,000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में क्यों गए, यहां उन्होंने एमबीबीएस क्यों नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर छात्र वहां पर एमबीबीएस करने के लिए गए हैं। और अब सवाल यही उठता है कि जब भारत में इस तरह की पढ़ाई होती है तो उन्हें विदेश जाने की क्यों जरूरत पड़ी, और इस तरह के हालात से आज उनको गुजरना पड़ रहा है। अगर यहां पर वो पढ़ाई हो जाती तो उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही इस तरह की जो क्राइसिस से उनको गुजरना पड़ता। ऐसे में एक पिता हमारे साथ हैं जिनकी बेटी लीसा अभी 2 दिन पहले ही यूक्रेन से लौटी है, वो भी पढ़ाई करने के लिए गई थी। उनके पिताजी से हम सीधी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के जो हालात हैं और भारत को छोड़कर यूक्रेन में जो पढ़ाई उनकी बेटी करने गई है तो क्यों वहां वो पढ़ाई करने गई। और हम आपको एक और जानकारी दे दें कि नरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। ये लगातार यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको भी निकालने में जिला प्रशासन के साथ मिलकर मदद कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पे। नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा भी करेंगे और आपको बधाई भी देंगे कि आप एक नेक कार्य में लगे हुए हैं कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनकी आप मदद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि इस चीज की हमें भी जानकारी नहीं थी कि 20,000 से ज्यादा छात्र वहां पर एमबीबीएस करने गए हैं। तो ऐसी क्या सिचुएशन है भारत में कि जो भारतीय छात्रों को विदेशों में जाकर एमबीबीएस करना पड़ता है, क्या कारण मानते हैं आप? लगभग 15 से 16 लाख बच्चा हर साल नीट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई करता है, उसमें बैठता है। उनमें से बच्चे क्वालिफाई भी करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इतनी अधिक फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि 16 लाख बच्चों में से काफ़ी बच्चे क्लियर कर जाते हैं नीट का टेस्ट, लेकिन वो सारे के सारे बच्चे को एडमिशन इंडिया में नहीं मिलता। मोदी सरकार ने अब पिछले कुछ सालों से बड़ा ध्यान दिया है इस पे। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने इतना ध्यान दिया और नए एम्स बन रहे हैं। आने वाले बच्चों के लिए तो बहुत अधिक सुविधाएं गवर्नमेंट कर ही रही है, लेकिन जो ये बच्चे गए थे उस समय इंडिया के अंदर सीट्स कम थी, बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर गए। दूसरी बात है, यहाँ की पढ़ाई मेडिकल की बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैं मोदी सरकार से, उनके मंत्रियों से, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि वो इस एमबीबीएस पढ़ाई के लिए और अधिक एम्स खोले और अधिक गवर्नमेंट के कॉलेज खोले, और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फीस को इस ढंग से किया जाए कि एक मिडल मैन की पकड़ में वो आ सके। मोस्टली आप देख रहे हो ये 20,000 स्टूडेंट्स डॉक्टरी करने गए हैं। ये देश का भविष्य है और मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि अभी इन बच्चों के बारे में जरूर सोचें। अब उनका क्या होगा? क्या उन बच्चों को ड्रॉप आउट किया जाए? क्या उन बच्चों को अब घर बिठा लिया जाए? है तो वो देश के भविष्य डॉक्टर हैं। कोरोना काल में डॉक्टर्स ने कितनी मदद की है लोगों की, किसी को कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करूंगा कि सरकार जिस हिसाब से रेस्क्यू टीम में अपना तन मन धन लगा करके इन बच्चों को रेस्क्यू कर रही है, ठीक इसी प्रकार से अब इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है इस मोदी गवर्नमेंट से, और मैं ये कहूँगा विपक्ष भी इस मामले में गवर्नमेंट का साथ दे कि इन बच्चों का कुछ ना कुछ किया जाए, तभी ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे, देश का भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि आपकी बेटी भी यूक्रेन में गई थी, एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई। यस। तो आपको तो पता ही होगा कितना अंतर आप मानते हैं भारत में एमबीबीएस करवाने के खर्चे को लेकर और यूक्रेन में, कितना अंतर आप समझते हैं? लगभग ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 लाख का डिफरेंस तो है ही है जी। क्योंकि इंडिया में अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं तो लगभग 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक फीस है। कई जगह तो इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। मैं ये चाहूँगा कि जैसे वहाँ पर 25 से 30 लाख में बच्चा एमबीबीएस करके आ जाता है, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे और जगह जगह यूनिवर्सिटी खोले, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज खोले। कारण हमारे देश की पॉपुलेशन ही इतनी अधिक है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि मेडिकल कॉलेज खोल दे, तभी आने वाले 5-10 सालों में यहाँ डॉक्टर्स होंगे, लोगों को बीमारियाँ नहीं होगी और देश उज्जवल होगा। कुछ पढ़ाई में अंतर आप समझते हैं कि वहाँ की पढ़ाई कुछ यहाँ कुछ अलग विशेष हो रहा है इसलिए इतनी ज़्यादा कॉस्ट हमें पड़ रही है, या कुछ और रीज़न है कि वहाँ पर इतनी सस्ती पढ़ाई मिल रही है?
सेम वही पढ़ाई है एमबीबीएस की, तो क्या? सर पढ़ाई तो लगभग सेम ही होगी, डिग्री है सर, ये एमबीबीएस की पढ़ाई तो सेम ही है। कोई 19-21 फर्क है तो कह नहीं सकते, बाकी पढ़ाई सेम होगी। कारण अब ये देखिए ना, कई डॉक्टर ऐसे हैं जो फॉरेन से ही एमबीबीएस करके आ रहे हैं, तो पढ़ाई में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वो तो लगभग सेम ही है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ाई में फर्क हो। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वहाँ पॉपुलेशन के मामले में पेशेंट कुछ कम हो, हमारे यहाँ पेशेंट कुछ ज्यादा होंगे। अब एक सबसे बड़ी समस्या अब यही खड़ी हो गई है कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं तो चलो उनको सरकार लाने की कोशिश करिए, लेकिन जो यहाँ पर आ चुके हैं सुरक्षित हैं। लेकिन अब सवाल है उनके करियर का। तो आपकी बेटी भी वहाँ से लौटी है, तो आपकी क्या प्लानिंग है और ऐसे छात्रों के साथ अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार को उनकी किस तरीके से मदद करनी चाहिए? सर मेरी ना कई पेरेंट्स से बात भी हुई है, कुछ तो कह रहे हैं कि अब हम क्विट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो मेरा जो पूरा ध्यान है वो उन बच्चों को रेस्क्यू करवाने में अपने पानीपत की टीम के साथ श्री एसपी चोपड़ा जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री संजय भाटिया जी और जो डीसी साहब हैं, मैं अभी उनके साथ कोऑर्डिनेट बिठा करके पहले सभी बच्चों को हम इंडिया वापस लाना चाहते हैं, ताकि बच्चों के माँ बाप को जो इतनी टेंशन है, रात को नींद नहीं आ रही, बच्चे वहाँ बड़ी दहशत में हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा, पहले उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। उसके बाद देखो मेन बात तो यही है कि उनके कैरियर का क्या होगा, तो हम भी सोचेंगे, और गवर्नमेंट को तो मेरे हिसाब से सोचना ही चाहिए, और गवर्नमेंट कुछ इस ढंग से सोचे कि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। मैं मोदी सरकार से स्पेशल इस मामले में रिक्वेस्ट करूँगा। वैसे तो न्यूज में हम देख ही रहे हैं यूक्रेन और रसिया के जो हालात है, लेकिन आपने थोड़े निजी तौर पर भी उसको एक्सपीरियंस किया क्योंकि आपकी बेटी वहां से लौटी है। तो क्या हालत थी आपकी बेटी की जब आप उनको यहाँ पर लेकर आए, और किस हालात से वो वहां से होकर गुजरकर यहाँ तक पहुंची हैं, और बाकी स्टूडेंट को आप किस तरीके से देखते हैं वहां पर जो है? सर जो मेरी बिटिया थी वो जकरपातिया ओब्लास्ट में उजहोड में थी, आपसे स्पष्ट बता रहे हैं, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था, वहाँ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जो उसकी फ्रेंड्स जो खार्किव में हैं, जो कीव में हैं, या जो मान लीजिए और जगह पर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। कल भी 17 बच्चे खार्किव से ट्रेन में पहुंचे हैं, वो अभी अभी मेरे पास ये जो सूचना है वो ये है कि वो लवीव पहुंच गया और वहां से उनको बस के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी अभी बच्चों ने बताया कि डैनीपर में बस नहीं पहुंची, तो प्रशासन को हमने कांटेक्ट किया, तो अभी अभी बस भी पहुंच गई है। तो समस्याएं तो बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं फिर कहूंगा गवर्नमेंट को खार्किव में और जो कीव है वहां पर कोई बच्चा है उनको, इसके बाद सुम्मी है, इसके बाद माइलो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, इनको जितनी जल्दी रेस्क्यू किया जाए वो करें। हमारे बच्चे की तरफ इतना नहीं था, मैं फिर कहूंगा, लेकिन जो दूसरे उसके फ्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, और जो बच्चे आए हैं उनके पेरेंट्स ने भी बताया कि वहाँ ज़्यादा समस्या थी। कुछ पेरेंट्स जो हमारे साथ थे, जो अभी मेरे साथ लगे हुए, उनकी बिटिया खार्किव में थी। एक बच्चा अभी भी, जस्ट अभी अभी की बात बताता हूँ कि एक बच्चा वहाँ पर खार्किव के स्टेशन पर है, जिसको अभी तक ये भी नहीं पता लग रहा कि मैं क्या करूँ। कहते हैं जी इतनी भीड़ है, हद से ज़्यादा भीड़ है जी, तो गवर्नमेंट उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करेगी। एक हमारे भारतीय छात्र की वहां पर डेथ भी हो गई, वो खाना लेने के लिए गए थे। इस तरह के भय और डर का माहौल वहां पर है, कैसे आप उसको देखते हैं कि ये युद्ध का अंत कहाँ आप देख रहे हैं इसको, और कितना नुकसान हमें हो सकता है? छात्रों को किस तरीके से वहां से निकाला जाएगा? जो बच्चे की डेथ हुई है उसके साथ मेरी संवेदनाएं हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा गवर्नमेंट जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू करे वहाँ, क्योंकि वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। जैसा कि बच्चों ने हमारे को बताया है, जो हमारे लिंक में है बच्चे, उन्होंने बताया है स्थिति बहुत खराब है। कृपया करके मोदी सरकार जल्दी से जल्दी उन बच्चों को रेस्क्यू करे, और बड़ा अच्छा काम हो भी रहा है, हम ये नहीं कहेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि बच्चों को एकदम से निकालना वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत काम कर रही है। मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, धन्यवाद, थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट। किस तरीके से आप मतलब उन अभिभावकों की मदद कर रहे हैं जो जिनके बच्चे अभी वहाँ फंसे हुए हैं? आप जैसे अभी बातचीत कर रहे थे, कितने बच्चे अभी बस में हैं, कितने बॉर्डर पर हैं, कुछ आपको जानकारी है ताज़ा वहाँ की? हाँ जी, लगभग सारी जानकारी है हमारे पास, मेरे पास भी है। उसका कारण ये कि हमने ना एक ग्रुप बना लिया है। ये ग्रुप पहले ही था, लेकिन पहले जो ग्रुप थे उसमें हमारे पास 15 से 17% थे जिनको मैं जानता था, लेकिन अब धीरे धीरे ये ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि उसके अंदर सारे के सारे पेरेंट्स जो है वो इंक्लूड हो गए, और वो अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और हम उन समस्याओं को आगे प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन वो समस्याएं सुन रहा है और साथ साथ उनका निदान भी हो रहा है जी। इसलिए हम हर एक बच्चे के लगभग टच में हैं, और मैं आप इस चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि यदि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही है तो पानीपत में हेल्प डेस्क बना हुआ है, आप वहाँ जाइए, या वो मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर ले, ताकि मैं उनकी जो भी दिक्कत है वो मैं प्रशासन तक पहुँचाऊँ और वो जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू किया जा सके। आपके बहुत सारे अभिभावकों से भी बातचीत हो रही है,
तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि माहौल के बारे में आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी है कि घबराने की जरूरत है, क्यों वो किस तरह का उनका रिएक्शन रहता है जब आप उनसे बातचीत करते हैं, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? सभी के सभी पेरेंट्स डरे हुए हैं, विशेष रूप से जो कीव, खारकीव, सुमी या माइलो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो अपने बच्चों के बारे में बड़े चिंतित भी हैं। लेकिन साहस, इस समय कहते हैं ना कि साहस नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं उनको बार बार कहूँगा साहस नहीं छोड़ना आपने। आप हमें अपनी समस्याएं बताएं ताकि हम उस बच्चे को रेस्क्यू कर सकें। अगर आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे समस्या को रेस्क्यू कर सकते हैं। जैसे कल गुड़गावा के एक पेरेंट्स का फोन आया, उसके बच्चे को रेस्क्यू करवाया गया। जैसे उससे पहले कैथल के भी पेरेंट्स का आया, तो कई बच्चों को ऐसे रेस्क्यू करवाया गया है। जो प्रशासन है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। चलिए नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमने नरेंद्र जी से बातचीत की, इनकी बेटी भी यूक्रेन से लौटी है और बिल्कुल तमाम कई मुद्दों पर हमने बातचीत की और सबसे मेन मुद्दा हमारा आज का यही था कि जो हजारों की संख्या में यूक्रेन में एमबीबीएस करने जाते हैं छात्र, आखिर ऐसा क्या कारण है कि उनको वहां जाना पड़ता है। उन्होंने उस पर भी अपनी जो है प्रतिक्रिया दी है कि फाइनेंशियली जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली यहाँ पर पड़ता है एमबीबीएस करवाना और बहुत सारे छात्र रह जाते हैं इसी वजह से, और सीटें भी बहुत कम यहाँ पर छात्रों को मिलती हैं, इस वजह से उनको विदेशों में जाना पड़ता है। और आज वो विदेश में, हालांकि देश का भविष्य है, डॉक्टर वो बनकर आएंगे, लेकिन अब उनके करियर पर तलवार जरूर लटक गई है। अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।